आदरणीय प्रधानाचार्य जी, मेरे सभी शिक्षक गण और मेरे प्यारे सहपाठियों, जैसे कि आप सभी को विदित होगा कि हम सब आज यहाँ एक विशेष अवसर पर एकत्र हुए हैं। आज के दिन को हम भारत के गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं। इस वर्ष भारत का 72वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। मेरा नाम कुमारी रीना है और मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया करना चाहती हूँ कि मुझे आप लोगों ने इस अद्भुत अवसर पर ये मौका दिया कि मैं यहाँ आपके सामने खड़े होकर इस अवसर के बारे में और अपने प्यारे देश के विषय में कुछ शब्द बोल सकूं। देशभक्तों के त्याग, तपस्या और बलिदान की अमर कहानियां 26 जनवरी का पर्व समेटे हुए है। उत्सर्ग और शौर्य का इतिहास भारत की भूमि पर पग पग में अंकित है। किसी ने सच ही कहा है, कण कण में सोया शहीद है, पत्थर पत्थर है इतिहास। 26 जनवरी हमारे देश के लिए बहुत खास दिन है। गणतंत्र का अर्थ है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश भारत एक गणतांत्रिक देश बन गया था। इस दिन की सबसे अच्छी बात यह है कि सभी जाति एवं वर्ग के लोग इसको एक साथ मिलकर मनाते हैं। आप सभी को पता होगा कि रिपब्लिक या गणतंत्र का मतलब क्या होता है। अपने राजनीतिक नेता को चुनने का अधिकार देश में लोगों के ऊपर होता है। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों ने कड़ी मेहनत और संघर्ष करके ही भारत को पूर्ण स्वराज दिलाया था। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। उसका ही नतीजा है कि आज हम अपने देश भारत में आराम से रह रहे हैं। भारत देश के कुछ महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी नेताओं में इन महान नेताओं का नाम आता है, जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री। इन स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे भारत देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर दी थी और उनके इन महान कामों के लिए ही आज भी उनका नाम भारत देश के इतिहास में लिखा है। न सिर्फ लिखा बल्कि आज भी देश का बच्चा बच्चा उनको याद करता है और उनकी तरह बनना चाहता है। लगातार कई वर्षों तक इन महान लोगों ने ब्रिटिश सरकार का सामना किया और हमारे वतन को उनकी गुलामी से आजाद कराया। भारतवासी उनके इस बलिदान को कभी भी भुला नहीं सकते हैं। उन्हीं के कारण आज हम अपने देश में आजादी से सांस ले रहे हैं। हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, हमने एक ही संविधान और संघ में हमारे पूर्ण महान और विशाल देश के अधिकार को पाया है, जो देश में रह रहे सभी पुरुषों और महिलाओं के कल्याण की जिम्मेदारी लेता है। यह बहुत ही शर्म की बात है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी हम आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार और हिंसा जैसी समस्याओं से लड़ रहे हैं। अब समय आ गया है कि हमें दोबारा एक साथ मिलकर अपने देश से इन बुराइयों को बाहर निकाल फेंकना है, जैसे कि स्वतंत्रता सेनानी नेताओं ने अंग्रेजों को हमारे देश से निकाल दिया था। हमें अपने भारत देश को एक सफल, विकसित और स्वच्छ देश बनाना होगा। हमें अपने भारत देश की गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, ग्लोबल वार्मिंग, असमानता आदि जैसे चीजों को अच्छी तरह समझना होगा और इनका हल निकालना होगा। आओ करें प्रतिज्ञा हम सब इस पावन गणतंत्र दिवस पर। हम सब बापू के आदर्शों को अपनाएंगे, नया समाज बनाएंगे। भारत माँ के वीर सपूतों के बलिदानों को हम व्यर्थ न जाने देंगे। जाति धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर नया समाज बनाएंगे। मैं एक बार फिर आपको अपने भाषण को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ और मुझे आप सभी के सामने
अपनी बात रखने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।